थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरमीडिएट, जेईई मेन, नीट और टेक्निकल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में जिसका बहुत यूज होता है। थर्मोडायनेमिक्स के आधार पे ही सारे कार्यकारी इंजन बनाए जाते हैं, वर्किंग इंजन सब उसी के सिद्धांत पे बनाए जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक सिद्धांत है, वो है लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। वो लॉ कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट्स कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, या इसे थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से भी हम जानते हैं। वो लॉ है कि हीट एंड एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, अर्थात जितनी हीट हम किसी सिस्टम को देते हैं या जितनी एनर्जी किसी सिस्टम को देते हैं, हीट एंड वर्क बोथ आर इंटर कन्वर्टेबल, या कि जितना हम हीट या एनर्जी किसी सिस्टम को देते हैं तो उतना ही हमें वर्क मिलता है। अब इसके लिए हम अगर एक उदाहरण समझें, वो उदाहरण इस तरह से है कि मान लीजिए मुझे किसी खेत की सिंचाई करने के लिए एक पंप लगाना है। मुझे ये पंप हो गया, ये इस पंप की सक्शन लाइन हो गई। और इस पंप से ये डिस्चार्ज लाइन हो गई। ये डिस्चार्ज लाइन हो गई। अब इसके बाद इस डिस्चार्ज लाइन से सपोज ये पानी निकलता है, वाटर निकलता है, क्योंकि यहां से जमीन से, ग्राउंड से हम ग्राउंड से वाटर को सक करके पंप से पानी निकाल रहे हैं। इससे पानी से हम एक टरबाइन चलाएंगे। जो टरबाइन चलेगी ये टरबाइन है, सपोज ये टरबाइन है, ये टरबाइन जो टरबाइन चलेगी उससे कुछ बिजली पैदा होगी, पावर जनरेट होगी, पावर निकलेगी। इस पावर से अगर हम इस पंप को वापस चलाएं तो ये पंप नहीं चलेगा, अर्थात जितनी हमने एनर्जी इस पंप को चला के वाटर निकालने का कार्य किया, उस कार्य को यदि मैं अगेन चेंज करूं पावर में, तो वो पावर उतनी नहीं मिलेगी जितनी इस पंप के मोटर को चलाने में मेरी पावर कंज्यूम हुई है। अर्थात जो पहला नियम था थर्मोडायनेमिक्स का कि हीट एंड वर्क बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, अर्थात जितनी हीट किसी सिस्टम को दी जाए उतना ही उसे कार्य मिलेगा, या जितना कार्य किया जाए उतनी हीट उससे प्राप्त होगी। तो प्रैक्टिकली ये नियम जो है सही नहीं रहा। तो अब इसके बाद जो प्रैक्टिकल नियम आया वो आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो कहता है कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो संपूर्ण कार्य को हीट में या संपूर्ण हीट को कार्य में परिवर्तित कर दे। उसका कहना यह है, इस नियम के अनुसार ये है कि यदि हम किसी सोर्स से हीट लेते हैं और वो हीट हम कार्य में बदलते हैं, तो उसमें से कुछ हीट सिंक में चली जाएगी, अर्थात सिंक माने वातावरण। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सोर्स है,
इससे हीट ली, ये Q1 हीट ली और इससे एक इंजन चलाया, इसका नाम है हीट इंजन। इस इंजन को चला के, हीट से जो इंजन चला वो हीट इंजन हो गया। इससे चला के हमने कुछ कार्य किया जिसे हम W से दिखाते हैं। जो हीट यहाँ सोर्स से ली वो Q1 है और ये सारी की सारी हीट कार्य में कन्वर्ट नहीं होगी, इसमें से कुछ हीट सिंक में चली जाएगी। तो जो हीट सिंक में गई वो Q2 है। तो अगर मैं यहां पर देखूं, इसको मैं एक सिस्टम बना दूं, ये जो है ये सिस्टम है मेरा, ये एक सिस्टम मैंने बना दिया। ये मैंने एक सिस्टम बनाया, इमेजिनरी सिस्टम है। इस सिस्टम में जो इनपुट है, सिस्टम का इनपुट बराबर आउटपुट। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इस सिस्टम में जितने, इस सिस्टम के अंदर जितना एरो जा रहा है सिस्टम में, जैसे ये एक एरो इसमें जा रहा है, ये वाला, तो ये इनपुट हो गया। इस सिस्टम से एक एरो ये बाहर निकल रहा है, एक एरो ये बाहर निकल रहा है, वो आउटपुट हो गया। तो इनपुट क्या हो गया मेरा Q1 और आउटपुट हो गया W प्लस Q2। अब मैं यहां से इसे इस तरह से लिख सकता हूं, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं। अब सपोज मुझे इस इंजन की इफिशिएंसी निकालनी है, तो इंजन की इफिशिएंसी बराबर होती है इफिशिएंसी ऑफ इंजन। इसे हम मानते क्या, ये ईटा लिया जाता है। ईटा इज इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अब इस सिस्टम में आप आउटपुट इसे मत समझिएगा, इफिशिएंसी में हमेशा आउटपुट वो टर्म होता है जो कुछ पॉजिटिव चीज दिखाता है। जैसे जो सिंक में चला गया वो किसी काम का नहीं, केवल जो वर्क हुआ है वही काम का है। सिंक में जो हीट हो गई वो ये लॉस हो गया, एक तरह से हीट लॉस हो गया है, तो इसे आउटपुट में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये हमारा कहीं पे कंसीडर नहीं हो रहा है। ये केवल कंसीडर हो रहा है एफिशिएंसी निकालने के लिए, आउटपुट के रूप में इसे कंसीडर नहीं किया जाता है। मैं पुनः कहता हूं, अगेन आपको ये समझा रहा हूं कि जो ये Q2 है ये हीट लॉस है, ये आउटपुट नहीं है, केवल आउटपुट वर्क है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर एक बंदा कोई मेहनत करता है तो उसके जो एग्जाम में मार्क्स आते हैं वो उसका आउटपुट है, और उस पे उसने क्या क्या इनपुट हुआ है और जितना उसको पैसा मिला है, वो जो पैसा उसके ऊपर खर्च हुआ है उससे केवल उसने मार्क्स ही नहीं लाया, बल्कि और कहीं घुमा फिरा होगा या सपोज कहीं और कोई खर्चे किए होंगे। तो जितना पैसा उसे मिला और जो उसका आउटपुट है वो मार्क्स है, जो मेहनत है वो इनपुट है, तो हम इसे इस तरह समझते हैं। तो नेट आउटपुट देखा जाता है, तो नेट आउटपुट हमारा W है यहाँ पे। तो ईटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा W अपॉन आउटपुट, W अपॉन इनपुट। इनपुट क्या है Q1। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 2 में हम W की वैल्यू इक्वेशन 1 से रख देंगे, तो ईटा इज इक्वल हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो यहां पर आ जाएगा ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो ये इफिशिएंसी ऑफ द
हीट इंजन हो गई, ये हीट इंजन की इफिशियंसी HE, जहां हीट इंजन की इफिशियंसी Q2 वेयर ईटा HE माने इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन Q1 हीट इनपुट टू इंजन और Q2 हीट लॉस इन सिंक। ये हमारा Q2 हो गया। तो स्टूडेंट, आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझसे पढ़ने के लिए मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने अपना पर्सनल नंबर दे रखा है। हैव ए नाइस डे। ओके।